प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
Ram Jaya Jaya Sri Ram Jaya Sri Ram Jaya
महात्मा काकभुसुंडी जी के जीवन में जब से उनको ऐसा स्मरण है कि मैं एक साधक था, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहूँ बिहगेश, जहाँ से उन्होंने माना कि मेरा पहला जन्म साधक के रूप में वो मेरा पहला जन्म था, उसमें केवल एक अच्छी बात थी, शिव सेवक में मन क्रम बानी। बाकी बहुत सारी बुराइयां काकभुसुंडी जी खुद बताते हैं कि मेरे अंतःकरण में थी, मेरे आचरण में थी। आन देव निंदक अभिमानी उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, ऐसा उनका जीवन है। लेकिन उस एक चीज़ को उन्होंने संभाले रखा। जब उनको अयोध्या छोड़ना पड़ा और फिर उज्जैन गए तो फिर वहाँ जा कर के भी शिव सेवं प्रेम समेता, प्रेम से भगवान शंकर की सेवा वहाँ भी करते हैं, रेगुलर करते हैं। बस वो एक चीज़ उन्होंने पकड़ रखी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इतना ही वो कर सकते थे, इतना उन्होंने किया, बाकी शिव जी ने किया। इसलिए कहा सुनी प्रभु पद रति उपजई। भगवान की करुणा से साधक साधना में आगे बढ़ता है, यह बात जानना चाहिए। सभी कुछ हमारे ही पौरुष के अंतर्गत है। जो साधक है ऐसा वो बोल नहीं पाता। हाँ, जिन्होंने साधना नहीं करी वो पौरुष की बात ज़्यादा करते हैं। मैं पौरुष शब्द जानबूझ के बोलता हूँ, पुरुषार्थ नहीं बोलता। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ अलग होता है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है जो पुरुष को चाहिए। पुरुषै ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, पुरुषों के द्वारा जो इच्छा की जाती है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो पुरुषार्थ है। और जो हमारा पौरुष है, परिश्रम है, उद्यम है, समाज में प्रायः उसको भी लोग पुरुषार्थ बोल देते हैं, बोलते हैं ये बड़े पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी तो सभी हैं, क्योंकि सभी के हृदय में इच्छा है। इच्छा का नाम पुरुषार्थ है, उद्यम का नाम पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर भगवान शंकर की जो करुणा है, कृपा है, वो बिना बोले हो रही है। उनको सद्गुरु मिले, विप्र एक वैदिक, ऐसे सद्गुरु मिले, ये तो बहुत कठिन है। साधक जब घर छोड़ता है तो कई बार बहुत दिनों तक भटकता है। मैं ऐसे साधकों से मिला हूँ, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तरकाशी में। तो मुझे ऐसा भाव आता है कि हम कितने अनुग्रहित लोग हैं कि जब हम चले तो सही जगह पे ही पहुंच गए, नहीं तो वर्षों, है ना, ऐसा होता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। यहाँ लिखा है विप्र एक वैदिक, शिव पूजा करई सदा, तेहि काज न दूजा, परम साधु परमार्थ विंदक, शंभु उपासक, नहीं हरि निंदक,
भगवान हरि का निंदक नहीं है, भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। परमार्थ को जानते हैं, आचरण में साधुता है, वैदिक हैं। ऐसे सद्गुरु मिल गए कागभूषुंडी जी को। उन्होंने खोजा ऐसा लिखा नहीं, मिल गए। ये करुणा है, ये अनुग्रह है भगवान का। अच्छा, मिल तो गए, लेकिन इन्होंने उसको कितना स्वीकार किया, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि गुरुसन द्रोह करऊं दिन राति, ऐसी विचित्र स्थिति है अंतःकरण की कि हैं साधक, खुद ही बोलते हैं मैं साधक हूँ, हैं भक्त भगवान शंकर के, ये भी ठीक है। लेकिन क्या विडंबना है कि कई बार हम लोग जिससे हमने केवल लिया है, गुरु के साथ क्या है, हमने वापस कुछ दिया नहीं है, केवल लिया है, और फिर भी उसी के सामने अभिमान। अजीब सी विडंबना है। और लेकिन है ये, ऐसा भी होता है। हम इसको असंभव नहीं बोलते, बार बार दिखाई देता है अपने में, दूसरे में भी। दूसरे में देखना अच्छा नहीं है। ऐसा होता है। गुरुसन द्रोह करऊं दिन राति। तो कागभूषुंडी को गुरु जी की एक बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। हरिसन हर कह कहो, भगवान शंकर को भगवान विष्णु का सेवक कह दिया। आज थोड़ा इस बिंदु पर बात कर लें। सनातन धर्म में अनेक ईश्वर नहीं होते, अनेक ईश्वर हो नहीं सकते। एक राज्य के दो राजा नहीं होते, एक घर के दो मुखिया नहीं होते, एक गांव के दो प्रधान नहीं होते, एक सृष्टि के दो ईश्वर। आप समझते हैं, वो पहले खुद लड़ेंगे, आपस में तय करेंगे कि कौन असली वाला है। ये होता नहीं। एक संतान के दो बाप, सुनने में बहुत बुरा लगता है, सॉरी, कभी हो सकता है। तो एक सृष्टि के दो पिता, आप समझ सकते हैं ऐसा कभी संभव है? तो हम सनातन धर्मी लोग स्वयं अपने बारे में ज़्यादा जानते नहीं, और इसलिए आरोप लगते रहते हैं कि आपके यहाँ तो देवता ही बहुत हैं। वो देखो, उनका धर्म देखो। एक किताब बोलते हैं ना, आपने भी सुना होगा, सनातन धर्म में कन्फ्यूज़न बहुत है। क्या कन्फ्यूज़न है? ग्रंथ इतने हैं कि लाइब्रेरी भर जाए, ईश्वर इतने हैं कि कुछ करोड़ बताए जाते हैं, 33 करोड़। और किसी किसी मंदिर में महाराज ऐसे पत्थर में छोटी छोटी आकृतियाँ बना के बड़े गर्व से मुझे बताया जाता है कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवता की प्रतिष्ठा हुई है। नारायण। तो पहले तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ईश्वर अलग चीज़ है और देवता अलग चीज़ है। देवता जो है ना, वो जीव ही होता है जो अपने विशिष्ट सत्कर्मों के कारण, विशिष्ट उपासना के कारण, विशिष्ट लोक में, विशिष्ट देह में, विशिष्ट शक्ति संपन्न हो जाता है। मैं दोहरा देता हूँ, जिसको हम लोग देवता बोलते हैं वो कौन है? बोले वो मूलतः जीव है।
उसने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छी उपासना करी, तो उसके फलस्वरूप उसको विशिष्ट लोक मिला, विशिष्ट देह मिला और विशिष्ट शक्ति संपन्न हुआ। जीव कितने हैं? जीव कितने हैं? अनेक। तो देवता अनेक हो सकते हैं कि नहीं? अगर वो जीव ही है, हाँ, तो देवता अनेक हो सकते हैं और वो घट बढ़ भी सकते हैं। और देवताओं की भी जाति है। हाँ, अगर आपको विशेष मनन करना हो तो तैत्तरीय उपनिषद पढ़िएगा। आजानज देव हैं, कर्मज देव हैं, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मचारी लोगों को थोड़ा स्मरण हो गया होगा। गंधर्व अलग हैं, पितर अलग हैं। वो अनेक हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जो शासक हैं, मानी सृष्टि का प्रबंधन उनकी जिम्मेदारी है। तो वो जो 33 करोड़ हम लोग सुनते हैं बचपन से, वही 33 कोटि हैं। 33 करोड़ नहीं, कोटि माने होता है प्रकार। जैसे आप बोलते हो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, तो वहाँ कोटि माने प्रकार, करोड़ नहीं। हाँ, तो 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हैं और वो गिने हुए हैं। 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 23 हो गए। 8 वसु हैं, 31 हो गए। और 2 अश्विनी कुमार, ये वैद्य लोग हैं। बस उपनिषद में आया महाराज, शांकर भाष्य में आया, सभी हमारे जो महान आचार्य हैं वो बस इसी गिनती को स्वीकार करते हैं। तो ज़रा सा ये भी ध्यान में रख लेना चाहिए। देवता जो शासक हैं, इस सृष्टि के प्रबंधक हैं, वो 33 प्रकार के होते हैं, इसलिए 33 कोटि कहा जाता है। लेकिन संख्या में कोटि माने करोड़ भी हो जाता है, तो लोगों ने फिर हाँ माने बढ़ा बढ़ा करके। संसद में मैंने सुना है हमारे माननीय सांसद महोदय बताइए, हिंदू हैं लेकिन अपनी बात जाने बिना संसद में बोलते हैं। हिंदुस्तान में तो देवता ही बहुत हैं, जरा इधर उधर भी भेज दिए जाए। ऐसे बोला था एक सज्जन ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे याद है किसने बोला था। किसी विषय का ज्ञान न हो तो उस पर बोलना नहीं चाहिए। नारायण। तो बहरहाल देवताओं के बारे में मैं यहाँ इतना ही बोल सकता हूँ। जहाँ तक ईश्वर की बात है, अब देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। देवताओं में ये भी श्रेणी है। अगर तीनों अलग अलग हैं तो अलग अलग होंगे तो तीनों जीव होंगे, ध्यान रहे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक नहीं कई बार कहा, रामायण में कहा। मनु महाराज तपस्या कर रहे थे तो ये तीनों बार बार उनके सामने आए, पढ़ा होगा। विधि हरि हर आए बहु बारा, एक बार नहीं कई बार आए। तो वहाँ हरि, विधि और हर, ये ईश्वर हैं कि देवता हैं? ध्यान रहे, ये देवता हैं। जब तीन होंगे और तीनों अलग अलग होंगे तो इनको देवता कहा जाता है। नारायण। वाल्मीकि जी बोलते हैं मानस में ही,
जग पे खन है, जग पे खन तुम देखनी हारे। वाल्मीकि जी बोलते हैं राम जी के सामने, जग पे खन, अरे राम मैं तुम्हें जानता हूँ, जगत दृश्य है, तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो, और क्या हो, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है, ध्यान रहे। जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु, तीनों उनको नचाते हो आप। विधि हरि शंभु नचा, ये इसका नाम है ईश्वर। तो जब तीन की बात करते हो और तीनों अलग हैं, और फिर ये खोजना शुरू हम लोग करते हैं कि इसमें से वरिष्ठ कौन है, नारायण, तब हम देवताओं की बात करने लग गए। ईश्वर, जैसा मैंने निवेदन किया था, वो अनेक तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर उसी ईश्वर का भी एक नाम ब्रह्मा है, ध्यान रखना। देवताओं का भी नाम है, ईश्वर का भी नाम है, बस यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उसका एक नाम ब्रह्मा, एक नाम विष्णु, एक नाम शिव। गुरुदेव से किसी ने पूछा था ये कि महाराज एक ही ईश्वर के तीन तीन नाम कैसे हो सकते हैं। तो अब उनका अपना ढंग था बोलने का। बोले एक बहुत खूबसूरत संगमरमर का पत्थर था, तो एक कारीगर उसमें लगा हुआ था। तो एक ने कहा, देखा तो एक ने कहा कि ये मूर्ति बना रहा है। दूसरे ने कहा, दूसरे आदमी ने देखा, उसने कहा ये पत्थर तोड़ रहा है। गलत तो नहीं कहा ना, क्योंकि मूर्ति बनाते समय छेनी हथौड़ा तो चलता ही है। पत्थर तोड़ रहा है। तीसरे ने कहा तोड़ तो रहा है, लेकिन बहुत संभाल के, जो जरूरी है उसको वो बचा रहा है। अच्छा, तो एक तोड़ रहा है, एक बचा रहा है, और एक बना रहा है। ये तीन वाक्य बोले गए। कितने कारीगर हैं? कितनी क्रिया हो रही है? एक ही, लेकिन देखने के भिन्न भिन्न कोण हैं। एक कहता है मूर्ति बना रहा है, एक कहता है तोड़ रहा है, और एक कहता है कि नहीं नहीं, जो वांछित है उसको बड़े कायदे से बचाता है। मूर्ति का जब होंठ बना रहा होता है तो छेनी इतनी संभाल के चलाता है, क्योंकि एक छेनी गलत लग गई तो मुस्कुराने की बजाय हो राम राम, पता चला मूर्ति क्रुद्ध हो गई। तो वहाँ तीन कारीगर नहीं हैं, तीन क्रियाएं भी नहीं हैं, लेकिन तीन तरह का वाक्य बोला जाता है। हमारे मालिक साहब ईश्वर जिसको बोलते हैं प्रभु, इस सृष्टि को संभालता भी है, संभालते हुए तोड़ता भी है, और तोड़ते हुए बनाता भी है। क्रियात्रय के कारण संज्ञात्रय एक ही ईश्वर की बन जाती है। जब वो बनाता है ऐसा हमको दिखाई दे तो उसको ब्रह्मा बोल देते हैं, जब वो तोड़ रहा होता है तो लोग उसको शिव जी बोलते हैं, लेकिन जब वो संभाल रहा होता है तो उसको भगवान विष्णु बोलते हैं। ध्यान रखना, तीन क्रिया नहीं करता।
एक ही क्रिया के 3 आयाम हैं। तो जब आप ईश्वर बोलते हो, वहाँ ईश्वर बहुतों में से एक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। समुद्र के किनारे जब आप खड़े हो तो लहरें अनेक हो सकती हैं, और एक लहर दूसरे लहर से अलग होंगी, और वो कभी टकराएंगी और कभी एक दूसरे से दोस्ती करेंगी, और कभी किसी को सहारा देंगी और कभी दूसरे को दबा देंगी। ये कहानी लहरों की है। कोई लहर उत्पन्न होगी, कोई लहर लीन होगी। जल अनेक हो सकता है, किसी लहर का विरोधी हो सकता है, किसी लहर का समर्थक हो सकता है। जल का जन्म होता है, जल का लय होता है। हमारी दृष्टि कहाँ है, लहर पर या जल पे? हम सब लोग व्यवहारिक धरातल पे, आज के धरातल, हम सब लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी लहरें हैं। कोई बड़े भी होते हैं, वो किसी के समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, ये ठीक है। अनेक हो सकते हैं, जन्म होता है, लय होता है। यह बात कदाचित जीव के बारे में बोल सकते हैं आप, लेकिन प्रभु जो समस्त लहरों का अधिष्ठान जल है, आखिर सारी लहरें कहाँ हैं? जल में हैं, जल से हैं। लीन कहाँ होंगी? जल में। तो ये जलस्थानी जो ईश्वर है नारायण, वो सर्व है, वो एक नहीं होता। कम से कम कान में पड़ा रहना चाहिए, आप इस पर मनन करिएगा। इसलिए वेदांत में बहुतों में से किसी एक को इंडिविजुअल बोलते हैं, जीव बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। जो सर्व है, जो सर्व का अधिष्ठान है, जो सर्वात्मा है, ये केवल शब्द नहीं है, बहुत सोचे हुए है। जो सर्वात्मा है और जो सर्व से अतीत है, वेदांत में उसको ईश्वर बोलते हैं। उसका नाम ब्रह्मा है, उसका नाम विष्णु है, उसका नाम शिव है। सत की प्रधानता से उसको ब्रह्मा कहते हैं। मुझे आनंद है कि आपका ध्यान है। एक दिन कोई हमारे श्रोताओं में से थे तो बोले, कथा भी तो करा करो। तो अब मुझे जो समझ में आता है वही कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ भैया। ऐसा कथा करते करते दर्शन का लोप हो गया, ग्रंथ के गांभीर्य का लोप हो गया। जनरंजन तो हुआ, लेकिन अविद्या भंजन जिसके लिए हम बैठते हैं, वो अविद्या भंजन भी होना चाहिए भाई। कुछ ना समझी मिटनी भी चाहिए। तो हम विषय पे आते हैं। सत की प्रधानता से ब्रह्मा जी, चित्त की प्रधानता से शिव जी, आनंद की प्रधानता से राम जी। जानबूझ के राम जी बोल रहा हूँ, क्योंकि राम जी का जब नामकरण हुआ, वशिष्ठ जी बुलाए गए, उनका स्वागत किया दशरथ जी ने, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, आसन दिया, तिलक लगाया
और महाराज दशरथ बोलते हैं, धरेहु नाम जो मुनि गुनी राखा। हे गुरुदेव, नाम रखिए जो आपने गुण रखा है, मनन करके रखा है, ऐसे ही नहीं वो क्या बोलते हो, गूगल में देख के नहीं। भगवान करे ये ट्रेंड जल्दी बदल जाए। हाँ, एक अभी मैं लुधियाना में था, तो एक लड़की हुई हमारे। अब बताइए, बच्चे जो हैं अब माँ बाप बनने लगे, हम सोचते हैं फिर इसका मतलब हम लोग बुज़ुर्ग हो रहे हैं अब। तो जिस बच्चे को हमने छोटे में देखा था, तो वो अपनी लड़की लेके आई। पूछा मैंने, क्या नाम है? बोले इरा, कुछ इसी तरह का नाम था। मैंने कहा क्या मतलब है इसका? बोले सरस्वती जी। पूछा मैंने किस डिक्शनरी में देखा? बोले नेट में देखा, वहाँ पे था। हमने कहा वाई आर यू कंफ्यूजिंग योर आइडेंटिटी? ये तो क्या है कि यू आर क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन वेदर यू आर हिंदू और व्हाट। एक लड़के का नाम रखा गया सिराज। मैंने पूछा इसको सुना जाएगा तो क्या सोचेंगे लोग? तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, क्या हो? लोगों को बड़ा मज़ा है, मौज है, खुशी होते हैं। दे डोंट नो कि आइडेंटिटी इज कंफ्यूज्ड। मूलोच्छेद क्यों करते हो भाई? वाई डू यू लाइक टू बी रूटलेस? जिस पेड़ की जड़ें कट जाएं, शाखा कब तक हरी रहेगी? अपनी पहचान मिटाने को उत्सव का दिन मानते हो, यही तो। तो प्रार्थना है मालिक साहब से, और मौका आने पे कह भी देता हूँ, जैसे अभी कह दिया, ये नेट गुरु जो हैं वशिष्ठ गुरु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धरहु नाम जो मुनि गुण राखा, जो आपने सोच रखा है। प्रभु वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी का नाम रख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। हाँ नहीं, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज, ये जो आपका बालक है सबसे बड़ा वाला, ये आपको शरीरधारी दिखाई देता है, लेकिन आनंद घनीभूत होकर के बैठा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, एक कण से त्रैलोक्य तृप्त हो जाता है, और ये उसका समूह है। भागवत होता है तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं लोग। मैंने सुना है, गुजरात में भी सुना है, उत्सव में लोग क्या गाते हैं? नंद के कृष्ण भयो क्यों नहीं कहा? कभी ध्यान शायद न गया हो। नंद के बालक भयो क्यों नहीं कहा? आप देखते हो लोक प्रचलन में भी हाँ, प्रभु को आनंद ही कहा गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, ऐसे बोलते हैं। ये तो आनंद आ गया। नंद के आंगन में कौन खेल रहा है? बोले आनंद खेल रहा है। वाह! तो हमारे वेदांतों में प्रभु का लक्षण बताया गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
आनंदम ब्रह्म, सत्यम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम नहीं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये लक्षण बताया। 3 अलग अलग गुण हैं ऐसा नहीं, ध्यान रहे, ऐसा नहीं है। अब वो विषय मैं नहीं लूँगा, लंबा होगा, लेकिन है वो विषय, इस पर मनन हो सकता है। तो सत की प्रधानता से ब्रह्मा जी, चित्त की प्रधानता से भगवान शंकर, ज्ञान की प्रधानता से भगवान का वो रूप ही ऐसा है जो ज्ञान की मानो प्रतिमा है। उनका जो आकार हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखा, वेद ने रखा, गुरु के लिए ऐसा ही आकार होना चाहिए, ज्ञान के लिए वही जीवन होना चाहिए। समाधिशील हैं, एकांतवासी हैं, नित्य सत्व गुण में है, गौर वर्ण है, हमेशा शांत रहते हैं, विरक्त हैं। यही शिव जी है ना, अपरिग्रही हैं, कुछ नहीं रखते, आपको दे देते हैं। निर्वैर हैं, निर्वैर माने किसी न कस्यचित पक्षम भजते, देवता भी उनके, दानव भी उनके, मानव भी उनके। समुद्र मंथन हो रहा है, देवता और असुर लोग समुद्र मंथन करते हैं, दैत्य लोग, और शिव जी उसमें शामिल नहीं हैं। सलाह देने में भी शामिल नहीं है। ध्यान रहे, भगवान को संभालना है तो वो संभालने वाले रूप से शामिल हैं। भगवान हरि की दृष्टि से वो शामिल हैं, लेकिन शिव जी का तो रूप ऐसा है, निर्वैर, शांत विग्रह, भागवत का वाक्य है, निर्वैर हैं। कब शामिल हुए? जब समुद्र मंथन में विष निकला। महाराज, ही वॉज नॉट अ पार्टी, लेकिन जब सबके ऊपर विपत्ति आ गई तो सब लोग पहुंचे वहाँ, उन्होंने विष पान किया, गले में रखा, नीलकंठ कहलाए। वेद में ये शब्द आता है, रुद्री जो लोग जानते होंगे, नीलकंठाय, नीलकंठ शब्द आता है। भगवान शंकर नीलकंठ हुए। ज्ञान तो महाराज पक्ष में जाने पे ज्ञान खराब होता है, बहुत परिग्रही ज्ञान का सहयोगी नहीं है। विरक्त न हो तो ज्ञान होता नहीं, समाधिशीलता न हो तो बात बनती नहीं, एकांत वास न हो तो आप समझते हैं। इसलिए हमारे प्रभु का जो गुरु रूप है उसको शास्त्रों ने शिव कहा और हर जगह माना गया। लोक गुरु, भागवत का वाक्य है, वृत्रासुर ने कहा ये, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुलसी बाबा ने लिखा, वंदे, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। चित्त की प्रधानता से जब ईश्वर को देखते हैं, ज्ञान की प्रधानता से जब ईश्वर को देखते हैं, तो उसकी संज्ञा होती है शिव। ये है सत की प्रधानता से जो चीज़ सबके सामने नहीं थी उसको प्रस्तुत किया, ही ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी। नौ गुरु ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान का विसर्जन कहाँ होगा?
उस ज्ञान का पर्यवसान कहाँ होगा, कल्मिनेशन कहाँ होगा, ज्ञान में कि आनंद में? ध्यान रहे गीता जी में ज्ञानी उसको माना नहीं गया जो केवल ज्ञानी है। पूछा था अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भगवान ने क्या बोला? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आगे ये आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते, पूर्वम स्थितप्रज्ञः न उच्यते। आप चोंच लड़ाते रहो, बहस करते रहो, बुद्धि लड़ाते रहो, बच्चों का खेल है, बचपना है, ये कोई साधना नहीं है। अगर जेन्युइन सवाल भी न किया जाए, अब चलो वहाँ तो नहीं बोला था लेकिन यहाँ से बोल देता हूँ। सवाल ये हो कि दो पक्षी आपस में कैसे बात करते हैं, ये क्या सवाल है? बेवकूफ़ी। हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी थी? अरे कुछ जिज्ञासा की बात करो। छोटी कैसे हो गई, अब मैं क्या जानूं, मेरे तो है नहीं। मैंने आपने बोलने का ठेका ले रखा है, पक्षी नहीं बोलते। केवल बुद्धि टकराना ये जिज्ञासु नहीं है। प्रश्न तो होना चाहिए लक्ष्मण जी जैसा, प्रश्न होना चाहिए गरुड़ जी जैसा, प्रश्न होना चाहिए पार्वती जी जैसा। लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ाना नहीं चाहिए, अभ्यास बिगड़ जाता है। बहरहाल प्रश्न खूबसूरत हो, सच में जो ज्ञातव्य है, भगवान शंकराचार्य बोलते हैं प्रच्छेद नहीं, प्रच्छेद ज्ञातव्यम आत्मनः। गुरु से जो अपना ज्ञातव्य है वो पूछना चाहिए। नारायण नारायण। तो यह जो ज्ञान है, इसका पर्यवसान जब तक आनंद में नहीं होता है तब तक ज्ञान है, लेकिन उसमें फल नहीं लगे। फल लग जाने को बोलते हैं सफल। अब अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन है सक्सेस, मुझे मालूम नहीं सक्सेस का क्या अर्थ होता है। संस्कृत में शब्द है सफल। जब उद्यम के वृक्ष में फल लग जाए उसको बोलते हैं सफल, सफल हो गए। नारायण। भगवान ने कहा गीता में, यस्य आत्मरति एव स्यात्। गुड। आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते अन्येषां कार्याणि विद्यन्ते। कार्यम नहीं, उनको बहुत सारे कर्तव्य भी सिर पे हैं। नारायण। ये स्थिति है। तो यहाँ जो उनके गुरुदेव समझा रहे थे कि भाई तुम ज्ञान का आदर करो, भक्ति करो और आनंद का अनादर करो, ये तो ठीक नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों उनके गुरुदेव बोलते हैं कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। ये आनंद में अविरल स्थिति हो जाए, यही तो गुरु सेवा का फल है। लेकिन महाराज काकभूषुंडी जी बहुत नाराज हैं, वो देवता समझते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जप कर रहे थे। कौन सा जप?
जो उसी गुरु ने दिया था। उसी गुरु ने मंत्र दिया था, जप कर रहे थे, गुरु आयो, गुरु आए, उठ नहीं कीन प्रणाम, मैंने प्रणाम नहीं किया। शिव जी महाराज रुष्ट हो गए, अतिशय रुष्ट हो गए। क्या बोलते हैं, सठ, ऐसा जोर से बोलते हैं, बोलते हैं मंदिर माज भई नभ बानी। 106 दोहे के बाद की पंक्तियां। रे हत भाग्य अज्ञ, शिव जी बोल रहे हैं, ए हत भाग्य, तुमने अपने भाग्य का स्वयं वध कर दिया। बहुत बड़ा वाक्य है। तुम्हारा भाग्य किसी और ने नहीं छीना, तुमने खुद उसको नष्ट किया। हत भाग्य, दुर्भागी नहीं कहा, दुर्भागी नहीं कहा, आप समझते हो। हत शब्द माने हत्यारा, भाग्य का हत्यारा। अगर होता नहीं तो हत्या कैसे करते? तो भाग्य था उसका, लेकिन उसने स्वयं उसको बर्बाद कर दिया। रेहत भाग्य अज्ञ ना समझो, अभिमानी यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक रहा। उनके चित्त में कृपा निवास करती है, बोध सम्यक है, उनको क्रोध आया ही नहीं। लेकिन फिर भी तदपि साप षट दई हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। शिव जी बोलते हैं, नीति के विरुद्ध किसी का आचरण हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान बोलते हैं, नीति विरोध सुहाई न मोही, तो दंड तो देना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं दंडनीय को दंड न देना गलती है। नारद जी को काम को दंड देना चाहिए था, लेकिन वहाँ वो बड़े क्षमाशील हो गए। ठीक है ना। शिव जी ने काम को जला दिया था, लेकिन नारद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो देवताओं ने भेजा था, जाओ क्षमा किया। काम दंडनीय था, उसको दंड दिया नहीं, फिर उसी काम ने उनको उसी काम ने उनको बहुत अच्छी तरह से अखाड़े में ले जाके महाराज मर्दन किया। मैंने कहा कथा आप जानते हैं, यहाँ लिखा गोस्वामी जी। शिव जी बोलते हैं, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, जे सठ गुरुसन ईर्षा करहीं, रव रव नरक कोटि जुग परहीं। उसको नरक मिलता है। बैठे रह गया, अजगर की तरह बैठा रहा, अजगर हो जाओ, ये शाप दिया। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, मल से व्याप्त है, वृक्ष के कोटर में जाके पड़े रहो। और ऐसे 10,000 जन्म लो। अयुत लिख दिया, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। अयुत माने 10,000। महाराज जब इतना कठोर दंड दिया है शिव जी ने, तो गुरुदेव ने, अब ये तो कांप रहा था ऊपर से नीचे तक, कंपित मोहि बिलो की, ये शब्द लिखा, कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। सदगुरुदेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा अरे ये तो गया, इसकी तो हो गई। दंडवत प्रणाम किया शिव जी को और स्तुति करनी आरंभ करी। ये प्रसिद्ध स्तुति है, आप दोहराइएगा, देखिए बना लीजिएगा। भाव से हाँ।
नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं नमामि आवाज़ आनी चाहिए। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं करालं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् पुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा पुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीशम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं न तावत् सुखं शान्ति नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण। गुरुदेव ने प्रार्थना करी, यह अद्भुत प्रार्थना है। ऐसा भक्तों में मान्यता है कि अगर कोई वैदिक रुद्री का रोज पाठ न करता हो तो यह पाठ उसी के फल के बराबर है। और वो वेद है, इसलिए कभी शुचि अशुचि का भी वहाँ भेद होता है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी मानस में सबका अधिकार मानते हैं। आवाज आ रही है। यहाँ पे सनातन धर्म के ईश्वर का जो जो स्वरूप है उसका वर्णन किया। अब हम एक एक श्लोक का अर्थ तो नहीं कर सकते,
शिव जी का एक नाम है ईशान, मंगल। वैसे शिव जी का जो व्युत्पत्त्यर्थ है, बूम मारता है, हाँ, वो बहुत गहरा है। वैसे हम लोग सुनते हैं शिवमस्तु माने मंगलमस्तु, शिव जी माने मंगल, लेकिन शिव जी का संस्कृत में अर्थ है, शी धातु है सोने के लिए। शेरते यस्मिन् सर्वे जीवाः प्रलय काले ज्ञान काले वा। महाप्रलय में सारे जीव, सारा प्रपंच जहाँ जाके सो जाता है, उस अधिष्ठान चेतन को शिव बोलते हैं। और फिर इसी का दूसरा अर्थ करते हैं, ज्ञान होने के बाद जीवत्व जहाँ पे बाधित हो जाता है, जिस चेतन में जीवत्व का बाध हो जाए, लय नहीं, जीवत्व की समाप्ति हो जाए, चरम विश्राम की प्राप्ति हो जाए जीव को, जिस जीव को जहाँ पे ये विश्राम मिलता है उसको बोलते हैं शिव नारायण। तो एक अर्थ है मंगल, एक अर्थ है अधिष्ठान चेतन नारायण, स्वरूपावस्थान, ऐसा अर्थ कर लें। ये हमारे शिव जी हैं। उनका एक नाम है ईशान। पूर्व और उत्तर दिशा के कोण को ईशान बोलते हैं। शास्त्रों में कहा गया, अगर कहीं विग्रह न दिखाई दे तो ईशान कोण को प्रणाम कर लेने से शिव जी को प्रणाम प्राप्त हो जाता है, इसलिए नाम ही रख दिया गया ईशान। ईशान नारायण बोलते हैं नमामि, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव नमस्कार कर रहे हैं। प्रार्थना अपने लिए तो है ही है, लेकिन शिष्य के लिए है। नमामि ईशानम निर्वाण रूपम, हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, आप विभु हो, व्यापक हो, ब्रह्म हो, ज्ञान स्वरूप हो, स्वरूप में अवस्थित रहते हो, गुण रहित हो, गुण माने त्रिगुण रहित हो, निर्गुणम निर्विकल्पम, क्या अर्थ करें हम, निरीहम माने चेष्टा राहित्यम तत्र, निर्विकारत्वात्, निर्विकार होने से उसमें किसी प्रकार की ईहा, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं है। नित्य निर्विकार, अपने स्वरूप में। कैसा शरीर है, कहाँ रहते हैं शिव जी, कहाँ रहते हैं? बोले कैलाश में। यहाँ लिखा है चिदाकाश, चिदाकाशम आकाशवासम। चेतना ही आकाश है, उस आकाश में व्याप्त होते हैं। आकाश का अर्थ होता है जो अवकाश दे, इसलिए चेतन को भी कदाचित आकाश वेदांत में बोलते हैं, चिदाकाश बोलते हैं, क्योंकि उसी चिदाकाश में आपकी बुद्धि रहती है। बुद्धि में विषय रहता है। यह जो बाहर मान लो घड़ा है, तो वो तो आकाश में रहता है, लेकिन आंख बंद करके जब उस घड़े को देखते हो, ठीक है, तो वो घट कहाँ रहता है? भूताकाश में तो नहीं रहता। भूताकाश बाहर है। आंख बंद करने पर जो घट दिखाई देता है, वो घट कहाँ है? बोलते हैं उसको चित्ताकाश, चिदाकाश नहीं, चित्ताकाश, मानस है वो। घट क्या है? भौतिक नहीं है,
मानसिक है। चित्ताकाश, चित्त कहाँ रहता है? आखिर चित्त भी कहीं होता होगा। चित्त जहाँ होता है उसको बोलते हैं चिदाकाश। आप जानते हो ना, कैलाश शब्द का भी यही अर्थ है, कम जलम। ठीक है, कम शब्द है संस्कृत का, उसका अर्थ है जल। सप्तमी में बनाएंगे के लासः विद्यते यस्य स पर्वतः कैलाशः। मानसरोवर झील में जिस पर्वत की छाया विलास करती है, संस्कृत के शब्द देखो आप, मानसरोवर झील में जिस पर्वत की छाया, जिस पर्वत का प्रतिबिंब विलसित होता रहता है, उस पर्वत का नाम है क्या? कैलाश। उस कैलाश पर जो रहते हैं उनको बोलते हैं कैलाशवासी। संकेत करता हूँ, वेदांत में एक प्रतिबिंबवाद भी है, तो आप उससे जोड़ लेना जो लोग वेदांत के विद्यार्थी हैं। तो ये एक श्लोक मैंने आपके सामने रखा। स्तुति हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा आगे जाना है, तो स्तुति हुई और ऐसा गदगद हो करके, पिघल करके गुरुदेव ने स्तुति करी कि शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले भाई, अब आप कहते हो कि इसको बचाओ, लेकिन तही पर क्रोध न करिए प्रभु। आप ऐसा बोलते हो, आपकी माया में फंसा हुआ है, गलती तो करेगा ही, इस पर क्रोध मत करिए। कृपा सिंधु भगवान, 108वां दुआ है। आप कृपा सिंधु हो, आप छोड़ दो इसको। सेवक दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल। शाप अनुग्रह, प्रार्थना क्या है कि जो आपने शाप दिया वो आपका अनुग्रह हो जाए। शाप अनुग्रह होई जहीं, नाथ थोड़े ही काल, थोड़े ही समय में ये अनुग्रह में बदल जाए, कुछ ऐसी कृपा करो। यही कर होई परम कल्याण, सोई करहु अब कृपा निधाना। शिव जी महाराज सुन रहे होंगे वहाँ, बोले मैं क्या करूँ, जिसका इसने अपराध किया वही मेरे लिए प्रार्थना करता है कि इसका भला करो, भला करो। बोले ठीक है, ठीक है। वैसे तो ये पूरी तरह से दंड का पात्र है, लेकिन और इसलिए मैंने दंड दिया भी, तदपि तुम्हारी साधुता देखी। शिव जी बोलते हैं गुरुदेव से, आपकी साधुता देख करके मैं अब इस पर कृपा करूँगा। क्या कृपा करूँगा? मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाई। मैंने जो शाप दिया वो तो व्यर्थ जाएगा नहीं, 10 सहस्र जन्म इसको अवश्य होगा। जन्म सहस्र अवश्य यह पाई ही। बोले महाराज, तो आपने कृपा क्या की? जब 10,000 जन्म इसको मिलना ही है, तो फिर आपने कृपा क्या की? बोले कृपा ये की, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और शरीर छोड़ते समय कह नहीं सकते कि कितने साल, कितने हफ्ते, कितने दिन दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है ना। कोई अपवाद स्वरूप कोई ऐसे निकल जाता है तो लगता है कि ऐसे मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि सत्कर्मी यहाँ तक कि ज्ञानी परमहंस जी, यहाँ तक कि ज्ञानी भगवान श्री रमण महर्षि,
कुछ बोल नहीं सकते, शरीर छोड़ने की क्या प्रक्रिया होगी। शिव जी बोलते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, सहन करना अत्यंत कठिन होता है, ऐसा दुख होता है। कृपा ये है कि यहीं स्वल्पव नहीं व्यापहीं सोई, इसको तकलीफ नहीं होने वाली। तो 10,000 ऐसे बीत जाएंगे। भाई जन्म मरण में दिक्कत क्या है? अगर कपड़ा बदलने जैसा जन्म मरण होने लग जाए, मालिक साहब ने बोला है गीता में वासांसी जीर्णानि बोला तो है, लेकिन कपड़ा बदलने जैसा शरीर नहीं बदलता ना। ऐसा फंसे रहते हैं कि ओ राम 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 राम, ऐसे तो निकाल दें तो अच्छा ही है। कितने सेट हैं हमारे पास फिर? 10,000। काकभूषुंडी जी को तो पहले ही दिन सिलवा दिया भगवान ने। 10,000 कपड़े। लेकिन उसको ये कहा, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापहि सोई, कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना। और ये जो प्रसंग हुआ है ना, और आपने जो उपदेश दिया है, ये किसी जन्म में इसका मिटेगा नहीं। मालूम नहीं भगवान शंकर ने श्राप दिया कि वरदान दिया। कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन परवाना। रघुपति पुरी जन्म, इस पंक्ति से ऐसा लगता है कि भगवान की नज़र में हम लोग होते हैं और उनके रजिस्टर में सब चलता रहता है। वो कहते हैं, देख अयोध्या में तेरा जन्म हुआ था तो कुछ कमाई तो उसके वजह से हो गई, और फिर पुनितय मम सेवा मन दयऊ, और फिर तुम मेरी सेवा में मन दिया तुमने, तो मैं देखता था रोज़ तुम पूजा करते हो। आप ध्यान रखना, हम और आप यदि पूजा करते हैं तो कहीं न कहीं, ठीक है ना, कहीं न कहीं वो नोट हो रहा है। यहाँ भगवान एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम लोगों को कई बार श्रद्धा में गड़बड़ होती है। हम सोचते हैं पता नहीं, मालिक साहब जानते भी हैं कि नहीं कि हमने एक लोटा पानी चढ़ा दिया, अरे भैया बड़ी कृपा की। और ठंडी में ठंडा लोटा पानी चढ़ा दिया तो और कृपा हो गई। मैंने, लेकिन मालिक साहब क्या नोट ये बोलते हैं, पुनितय मम सेवा मन दयऊ, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उरुत तोरे। काकभूषुंडी 3 वरदान दे दिए। एक तो जन्म मरण में इसको दुख नहीं होगा, तीसरा इसका ज्ञान कभी मिटेगा नहीं, और थोड़ी बहुत जो कमाई करी है उसकी वजह से एक न एक दिन इसको भक्ति मिल जाएगी। शिव जी महाराज इतनी कृपा करके फिर वो लुप्त हो गए। गुरुदेव ने दंडवत प्रणाम किया। शिव जी जाते जाते आदेश देते हैं, अवजनी करहु विप्र अवमाना। आगे से करोगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। महाराज शिव जी गए, यहाँ तुरंत अजगर हो गया है काकभूषुंडी। तो मानव शरीर में यहाँ तक की कथा हो गई। अब 10,000 शरीर उसको बदलने हैं तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो कल से एक रात में 10,000 ठीक है, 24 घंटे बाद तो कल दूसरे शरीर में जो साधना होगी चर्चा करेंगे। ओम। नारायण। अच्छा निभा दिया, बढ़िया। अच्छा रहा बेटा। हरिओम। આરતીના યજમાન ઉપર આવી જાય મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ યશપાલ, મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ અશોક પરમાર આરતી માટે ઉપર આવી જાય।
હરિઓમ. પૂજ્ય સ્વામીજીના જે પ્રવચનો અત્યારે થઈ રહ્યા છે તેની ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પણ થઈ રહ્યું છે, તો તેની સીડી, તેની ડીવીડી, ઓડિયો ડીવીડી એ ટૂંક સમયમાં અવેલેબલ થશે. તો આપ સૌમાંથી જે કોઈને એ ભવિષ્યમાં ફરીથી શ્રવણ કરવા માટે જો વસાવવાની ઈચ્છા હોય તો તમે બુક સ્ટોર પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર છે ત્યાં તમારું નામ અને ફોન નંબર નખાવી દેશો. એની કિંમત બહુ જ ઓછી રાખી છે, ફક્ત 50 રૂપિયા રાખી છે કે જે તમે લાભ લઈ શકો છો. અને એ ઉપરાંત બુક સ્ટોરમાં ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયની એક સીડી છે, બહુ પ્રસિદ્ધ સ્વામી બ્રહ્માનંદજીના અવાજમાં છે, તો એ પણ તમે એનો લાભ લેશો. એક બીજી વાત પણ કરવી હતી કે ભવિષ્યમાં આવા બધા જે પ્રોગ્રામ ચિન્મય મિશન દ્વારા થતા હોય છે તેનો આપ સૌ લાભ લઈ શકો, અમે તમને કહી શકીએ પ્રોગ્રામ વિશે. તેની માટે તમારા એક નાનકડા સહયોગની જરૂર હતી કે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર જે છે ત્યાં તમે તમારું નામ, એડ્રેસ અને ફોન નંબર જો લખાવી શકો તો ભવિષ્યમાં અમે આવા પ્રોગ્રામની તમને જાણકારી આપી શકીએ. હરિઓમ. આરતી શ્રી રામાયણ જી કી, આરતી શ્રી રામાયણ જી, કીર્તિ કલિત લલિત સિય પી કી, 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 ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ, ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ, વાલ્મીક વિજ્ઞાન વિશારદ, વાલ્મીક વિજ્ઞાન વિશારદ, શુક સનકાદિ શેષ અરુ શારદ, શુક સનકાદિ શેષ અરુ શારદ, ભરની પવન સુત કીર્તિની કી, ભરની પવન સુત કીર્તિની કી, આરતી શ્રી રામાયણ જી કી, આરતી શ્રી રામાયણ જી કી, ગાવત વેદ પુરાણ અષ્ટદશ, ગાવત વેદ પુરાણ અષ્ટદશ, છવો શાસ્ત્ર સબ ગ્રંથન કો રસ, છવો શાસ્ત્ર સબ ગ્રંથન કો રસ, મુનિ જન ધન સંતન કો સરબસ, મુનિ જન ધન સંતન કો સરબસ, સારંશ સંમત સબહી કી, સારંશ સંમત સબહી કી, આરતી શ્રી રામાયણ
सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कई बार ये प्रश्न होता है कि हाथ क्यों